दोस्तों ये आप सभी के लिए एक ऑल इन वन वीडियो होने वाला है, क्योंकि गाइस इसके अंदर मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं। इवन जो आपके टोटल चैप्टर है उस वाइज आप सभी को अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए। इवन दोस्तों अगर टॉपर बनना है तो आपकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए। इवन दोस्तों डेट वाइज भी मैं आपको बताने वाला हूं किस दिन क्या क्या आपको करना है। अगर आप चाहते हो कि हम लोग लाइव सेशन जो हमारा पिछले कई सालों का सबसे फेमस पंच का बादशाह है, जो पूरे महाराष्ट्र पे हर बच्चों को नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट करता है, अगर चाहते हो तो भाई मैं अभी आप लोगों को बोलना चाहूंगा अब अपना पावर दिखाओ। एंड इस वीडियो पे अराउंड 2K लाइक एंड 1K कमेंट चाहिए कि सर #WeWantLive ऐसा लिख के दिखाओ, जिससे गाइस मेरे एंड राहुल सर के अंदर एक जोश है कि दोस्तों 12th वालों का लॉन्च होने जा रहा है पंच का बादशाह। तो मैं चाहता हूं आप लोगों का भी लॉन्च हो जाए एंड आप लोगों की भी सीरीज स्टार्ट हो जाए। तो तैयार रहना गाइस, आप लोग के ऊपर है। और चैनल को हर बच्चा सब्सक्राइब करके जाएगा। गाइस मैं बोल रहा हूं ये वही प्लेटफॉर्म है जो आपको जो देख रहे हो वहां तक पहुंचा सकता है, इसीलिए अपना प्यार दिखाओ गाइस। तो चलो फटाफट सबसे पहली बात तो गाइस मैं टोटल कैलकुलेशन आपको दे देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई डाटा तैयार कर रहे हो, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि टोटल चैप्टर कितने हैं, उसमें से मुझे कितना आता है और अभी मुझे तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि अभी जब आप वीडियो सुन रहे हो इसी टाइम ये काम खत्म करो। अगर पूरी ईमानदारी से मेरे बातों को फॉलो करते हो, प्रदीप सर, राहुल सर जो बोल रहे हैं वो करना है भाई, कट्टर समर्थक है सर हम लोग, जो आप बोलोगे वैसा ही करना। तो भाई अभी वीडियो के साथ ही आप बुक और पेन उठाओ और जो मैं कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा हूं फटाफट करना स्टार्ट करो। जैसे गाइस साइंस के अंदर टोटल 20 चैप्टर है, देन 13 चैप्टर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री को मिला के मैंने ले लिया, एंड 23 चैप्टर मैंने ले लिया एसएसटी को ले लिया। अंदर इसके बाद लैंग्वेजेस टोटल मिला के गाइस बस इसका मैं कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि लैंग्वेजेस को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसीलिए गाइस टोटल 56 चैप्टर अपने पास है, एंड 56 चैप्टर अपने पास है। ओके, ये तो आपने कर लिया। अब एक और चीज करो कि अब आप ये देखो कि साइंस में से कितने ऐसे चैप्टर है जो 100% आपको आता है, वो एकदम ईमानदारी के साथ टिक करते जाओ। टेक्स्ट बुक निकालो साइंस का और टिक करते जाओ कितने कितने चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आता है। इसके बाद गई सेम अलजेब्रा ज्योमेट्री को भी आपको क्या करना है, 13 चैप्टर में से आपको टिक करना है कि कौन कौन सा आपको आता है, कौन सा नहीं आता, वो भी टिक करना है। इसके बाद गाइस सेम काम एसएसटी के लिए करना है और इसका एक डाटा तैयार करना है कि अभी भी आपके कितने चैप्टर बचे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं तो पूरे चैप्टर का कैलकुलेशन मैं आप सभी को दे रहा हूं, बट गाइस आपको खुद से ये एहसास होना चाहिए भाई मेरे तो अभी इतने चैप्टर बचे हैं। तो अब मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाहता हूं दोस्तों। अब ये झटका, अरे सर ये क्या दिखा दिया सर, टोटल ओनली 45 डेज रिमेनिंग है गाइस, और ये कैलकुलेशन आपके पास रहना तो रहना चाहिए। नहीं सर 45 डेज थोड़ी बचा है सर, और बचा है। अरे मेरे दोस्त ये सही बोलूं ना, इसमें भी कमी बचा हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि आपके कॉलेज के अंदर हो सकता है किसी आपके स्कूल के अंदर किसी जगह पे प्रीलियम 1 2 क्या कहेंगे 3 भी लिया जाता है। आपके यहाँ कितना लिया जा रहा है प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और इसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी होगा, इसके बाद टीचर का भी कभी सबमिशन के लिए बुलाते रहेंगे, वो सब चीजें। एंड एट द लास्ट और बोर्ड का जब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें दौड़ना भागना। तो भाई कुल मिला के ना मैं तो बोलूं इससे भी कम टाइम बचा है, फिर भी मैंने आपके पास एक डेट रख दिया कि टोटल 45 डे अब रिमेनिंग कंसीडर कर सकते हो। और गाइस टोटल 45 डेज बचे हैं एंड कुल मिला के अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो समझ लो 46 चैप्टर की तैयारी आपको एक अलग तरीके से करना चाहिए, प्लस लैंग्वेज। ओके, ये डाटा हो गया। अब दोस्तों एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, दंगल बैच 29 से स्टार्ट होने जा रहा है अल्टरनेट डे पे, जिसमें आप सभी को बताया कि साइंस और मैथ मैं और ऑल्सो अल्टरनेट लेने वाले हैं। एंड साइंस ऑलरेडी, मतलब साइंस बोल रहा हूं, मैथ साइंस नहीं, मैथ अल्टरनेट लेने वाले हैं। और साइंस ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल चुका होगा जो बच्चों ने दंगल बैच ले लिया होगा। और नहीं इनरोल किया है तो मैं आप सभी को बोलूंगा बहुत मिनिमम प्राइस में डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करो कि गाइस हमसे डायरेक्ट मिलोगे ना, वैसी मोटिवेशन हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉल करो, इंक्वायरी करो। हम दंगल बैच का लॉन्चिंग में वीडियो डाल देते हो जिससे आपको समझ में आ जाएगा दंगल बैच में क्या क्या कैसे मिल रहा है। ओके, तो ज्वाइन जरूर करना कि 29 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद गाइस टॉपर बनने के लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं, पहले बता देना चाहता हूं भाई, हर साल का ये रिकॉर्ड है कि हर स्कूलों के, ज्यादातर स्कूलों का टॉपर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है पता है? उसके पीछे का रीजन क्या होता है? 9th स्टैंडर्ड तक बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेजेस में यह होगा, टीचर किसी को हाफ मार्क्स ज्यादा कट कर देते, किसी का कम कट कर देते, ये सभी चीजें थोड़ी बहुत सब जगह होता रहता है। एंड बहुत सारे जगहों पे स्कूलों में मतलब
कुछ जगह बहुत सही भी होता है, पर कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि जो रूल के अकॉर्डिंग है उस वाइज चेकिंग नहीं की जाती, पूरे के पूरे मार्क्स को कट कर दिया जाता है, बच्चा लिखता है फिर भी उसको पूरा 0 दे दिया जाता है और इसके कारण परसेंटेज बहुत डाउन होता है। एंड 10th में पूरी चीजें एकदम सिस्टमैटिक वे से रूल वाइज होती है, बोर्ड के अकॉर्डिंग होती है। जब भी पेपर चेकिंग होता है तो आंसर की मतलब बोर्ड खुद आंसर की रिलीज करता है और वही देख के सभी टीचर्स को पेपर चेक करना रहता है, तो वहां हर चीजें पैटर्न वाइज होती है। इसीलिए दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा हर साल बोर्ड का जो टॉपर है वो चेंज होता है। मैं बताना चाहूंगा अभी भी अगर आप 0 पे हो, मैं बताना चाहूंगा गाइस 0 पे हो, बिल्कुल टॉप पे जा सकते हो, क्योंकि 10th इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बस एक सही तरीका एंड सही तरीके से सेल्फ स्टडी एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड एक अच्छा वे जो बोर्ड के अकॉर्डिंग हो, और वो सबसे अच्छा तो गिरी ट्यूटोरियल ही है भाई। चलो आ जाओ, टॉपर कैसे बनना है, क्या कैलकुलेशन होना चाहिए। सबसे पहली बात तो गाइस आपका साइंस, देन मैथ, देन इसके बाद एसएसटी। ये गाइस ये तीनों के अंदर आप सभी को गाइस मैं बोलना चाहूंगा अबो 90, अगर आपका टारगेट ऐसा है कि अबो 90 स्कोर करना है तो भाई इसके अंदर 97 मार्क्स, मतलब देन इसके बाद इसके अंदर आप समझ लो 98 मार्क्स, और इसके अंदर भी 97 98 मार्क्स। सर इतने मार्क्स, अरे भाई ये मार्क्स बहुत आराम से आते हैं। जो बच्चा अभी 9th स्टैंडर्ड के अंदर ना 40 45 भी क्रॉस नहीं कर सकता, वो ये आराम से स्कोर कर सकता है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि एकदम फिक्स है, उसी में से सब चीजें आने वाली, वैसा ही होने वाला है। उसके बारे में स्पेशल वीडियो में बनाने वाला हूं, तो ये फिक्स है। ये देख के इतना टेंशन मत लो, अरे सर ये तो बहुत डेंजर होगा। नहीं भाई, ये टारगेट रखना और ये बहुत आराम से हो जाए, क्योंकि फिक्स है ना कहां से क्या चीजें आने वाली है, बिल्कुल फिक्स है। सो अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा। अब दूसरा लैंग्वेजेस की मैं बात कर लूं, हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश। हिंदी में अगर एटलीस्ट आप 83 भी मार्क्स निकालते हो तो भी 7 मार्क्स यहां से जुड़ जाएगा, तो आपका यहां काम खत्म। मराठी के अंदर अगर आप जस्ट एग्जांपल 85 मार्क्स भी निकालते हो तो भी भाई देखो यहां तो 8 मार्क्स एक्स्ट्रा है ना, तो भी इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब 9 यहां भी 90 के लिए कितना चाहिए, 5 मार्क्स और चाहिए, यहां तो 8 मार्क्स है तो ये भी ऐड हो जाएगा। इवन गाइस अगर इंग्लिश के अंदर आप 66 या 67 68 मार्क्स निकालते हो, अरे सर 68 निकाले हो कैसे, अरे 90 से ज्यादा होने वाला है। क्योंकि गाइस आपका कि कोई भी सब्जेक्ट के अंदर एक में अगर स्कोर कम हो जाता तो बेस्ट ऑफ 5 के थ्रू बाहर निकल जाएगा एंड ओवरऑल आपका 5 सब्जेक्ट को ही ऐड किया जाएगा। सो भाई बोल रहा हूं एक डाटा सामने रखो, एक कैलकुलेशन सामने रखो। 10th में स्कोर करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है मेरे दोस्त, समझ में आया। तो चलो मैंने आपके सामने एक चीजें रख दी, अब बात करते हैं कैसे आपको पढ़ना है। देखो भाई ये जो मैंने रखा है ना 5 तारीख से रखा, 5 तारीख से रखने के पीछे का प्लान क्या है पता है। 5 तारीख से मैंने इसलिए रखा है कि अभी न्यू ईयर जब स्टार्ट होगा तो उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले तक हम बिल्कुल पढ़ने के मूड में नहीं रहेंगे। मैं बताना चाहूंगा मेरे खुद के जो ऑफलाइन क्लास है उसकी पिकनिक 1 तारीख को जा रहा है और सूरज वाटर पार्क जा रहा है 1 तारीख के दिन। तो हम लोग ऑलरेडी मैं बताना चाहूंगा कि 2 3 1 और उस बच्चों को कितना भी बोला जाए भाई हर साल सबके लिए न्यू ईयर आता है भाई, एक दिन सेलिब्रेशन कर लेने से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती अगर बाकी दिनों को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। समझ में आए, वो आप दिन भर मैं बताना चाहूंगा इंजीनियरिंग के टाइम मैं और ऑल सर देखते रहते थे कि हमारे क्लास के अंदर जो बच्चे रहते थे ना बहुत सारे, वो इतनी मोटी मोटी बुक लेके आते थे और दिन भर बैठ के पढ़ते थे, तो जब रिजल्ट आता तो 3 4 4 केटी लगा रहता था। एक क्वालिटी एंड सिस्टमैटिक वे में स्मार्ट वर्क तरीके से पढ़ने का सही टाइम है और उसी वाइज हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम उस वाइज आगे बढ़ेंगे तो ही हम स्कोर कर पाएंगे। बस रट रहे कुछ अता पता कुछ भी नहीं है तो कोई कैलकुलेशन नहीं होने वाला, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, ये बातें दिमाग में रखना। सो गाइस 5 तारीख से मैं बात कर रहा हूं, जो करो एकदम दिल से करो, उस टाइम एकदम दिल और जान से उतर जाओ। 5 तारीख से गाइस देखो टोटल मैंने 56 डेज बोला है, तो गाइस आप एक काम कर सकते हो अल्टरनेट डे पे, एक दिन साइंस 1 एक दिन साइंस 2, ऐसा मतलब साइंस 1 साइंस 2 साइंस 1 साइंस 2 साइंस 1 साइंस 2 ऐसे करते भी जाओगे तो भी गाइस 40 डेज के अंदर आपका साइंस खत्म हो जाएगा। 40 डेज के अंदर क्या खत्म हो जाएगा, साइंस खत्म हो जाएगा। एक दिन साइंस 1 एक दिन साइंस 2 एक दिन साइंस 1 एक दिन साइंस 2, 20 चैप्टर है एक दिन। अब बोलोगे सर एक दिन में, हाँ एक दिन में एक चैप्टर करना है गाइस। बताना चाहूंगा अगर मेरे दंगल बैच में इनरोल हुए हो तो ऑलरेडी उसमें आपको पिछले बार का रिकॉर्डेड मिल गया, तो जिसमें हमने एक चैप्टर आपको एक सेशन में खत्म करवाया है, जिससे आपको वो वीडियो भी देख के समझ लोगे
एंड साथ में गाइस आपको नोट्स भी मिल जाएगा, चीजें आसानी से हो जाएगी। इवन गाइस अगर आपने दंगल बैच में यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले, उससे देख के चीजों को रिवाइज करके आप खुद से अपनी प्रैक्टिस करके नोट्स बना सकते हो। पर अल्टरनेट डे पे एक दिन में आपका एक चैप्टर खत्म होना जरूरी है दोस्तों। और उसी के साथ ही उसका पीवाईक्यू भी देखते जाओ। पीवाईक्यू देखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां वो आपका काम हो जाएगा। और वही सेम काम गाइस अलजेब्रा ज्योमेट्री को भी अल्टरनेट डे पे करना है। तो 26, चलो मैं 30 डेज समझ लेता हूं, 30 डेज में आपका अलजेब्रा ज्योमेट्री भी आराम से हो जाएगा। समझ आए? एक दिन अलजेब्रा, एक दिन ज्योमेट्री, एक दिन अलजेब्रा, एक दिन ज्योमेट्री। अब गाइस तरीका कैसा यूज करना फिर से बोल रहा हूं, जैसे अभी हम लोग क्रैश कोर्स के अंदर क्रैश कोर्स की तरह लेके जाया जाता है। पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हर जगह, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जिससे बच्चा एक क्वेश्चन भी करे तो बाकी चीजों को आइडेंटिफाई कर ले। एक एक सेशन के अंदर हमारा टारगेट रहता है कि एक एक सेशन के अंदर एक एक चैप्टर खत्म करवाया जाए, जिससे बच्चों का भी टाइम बचे और बच्चों को कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, कैसे चीजों को एनालाइज किया जाता है। और यही पैटर्न अभी आपको फॉलो करना है गाइस। अब गधा वर्क करने का टाइम खत्म हो गया, अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। समझ, दिमाग लगाने का टाइम है कि हमें कैसे क्या करना है। तो आपको अल्टरनेट डे पे, अगर अल्टरनेट डे पे ना हो तो आप 2-2 दिनों के गैप पे ले लो, तो भी गाइस आपका हो जाएगा। समझ में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 2-2 दिनों के गैप पे, मतलब 1.5 दिनों के गैप पे अलजेब्रा का आधा करो, फिर दूसरे दिन अलजेब्रा आधा करो, और उसी दिन आधा ज्योमेट्री करो, उसके बाद आधा ज्योमेट्री और उस दिन अलजेब्रा। ऐसे अल्टरनेट डे पे भी आप कर सकते हो। मतलब 3 दिन के अंदर आप अलजेब्रा ज्योमेट्री के 2 चैप्टर खत्म करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझ में? क्योंकि अगर 3 दिन के अंदर भी 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो, एक अलजेब्रा का, एक ज्योमेट्री, फिर भी बहुत अच्छी आपकी प्लानिंग चल रही है गाइस। ओके, अब चलो मैं आपको लैंग्वेजेस को लेके बताना चाहूंगा। लैंग्वेजेस को गाइस 1 2 3 4 देन इसके बाद गाइस अगेन गाइस 12, देन इसके बाद गाइस अगेन 16, देन अगेन 20, अगेन 24। ओके गाइस, ये जो मैंने आपको टाइम दिया है, देन 28। गाइस ये आपको क्या करना है पता है? इन दिनों आपको अल्टरनेट डे पे एक दिन मराठी, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मराठी, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, इसकी पेपर प्रैक्टिस करनी है। गारंटी बोल रहा हूं गाइस, अगर पेपर प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैं लिख के बोल रहा हूं गाइस, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। एंड बाकी जो दिन है, हर दिन ओनली 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स आपको क्या करना है? एक दिन राइटिंग स्किल और एक मतलब वो भी अल्टरनेट डे पे, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मराठी, और 30 मिनट्स क्या करना है? राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। अपने चैनल पे जो वीडियो भरे पड़े हुए, या तो मेरे दंगल बैच में, तो दंगल बैच में तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म वीडियोस और नोट्स मिला है, उसमें कर सकते हो। बट 30 में राइटिंग स्किल एंड ग्रामर पे आपको फोकस कर रहा है। एंड साथ में गाइस पैराग्राफ, एप्रिसिएशन, उसका भी अल्टरनेट डे पेपर 30, मतलब एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मराठी, ऐसे करते जाना। और यही पैटर्न फॉलो करना है टिल, जब तक, कब तक करना है पता है? ये देखो यहां तक, 19 तक नहीं भाई, 19 तक, ये तो 19 तक का मेरा पूरा टाइम दिया है। और 10 तारीख तक, 10 तारीख तक ये पैटर्न लैंग्वेजेस के लिए आपको फॉलो करना है इस अल्टरनेट डे पे। एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मराठी, एक दिन आप राइटिंग स्किल ले लो, एक दिन ग्रामर ले लो, फिर एक दिन पोएम का सेक्शन ले लो। और पोएम के सेक्शन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बातें याद रखो। पोएम के आप जो आपके पास नवनीत 21 हो, नवनीत का डाइजेस्ट हो, तो उसके नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ के रखना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए। कि बहुत बार क्या होता है कि अपने को समझ में नहीं आता क्या क्वेश्चन क्या आंसर है। अगर वो आपने 21 और नवनीत से किया हुआ है तो सेम टू सेम आपको ऐसा ही दिखाई देगा, और पोएम का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। तो पोएम के क्वेश्चन, हाँ अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को इतना टेंशन नहीं होता, बहुत बार वो चीजें हमें देख के समझ में आती है। बट पोएम किस, मतलब प्रॉब्लम किस चीज का होता है? पोएम सेक्शन का। स्वमत किस तरह से लिखना है, पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस किस तरह से लिखने हैं, ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए पड़े हुए हैं, आप एक बार देख लो, चीजें समझ में आ जाएगी। जो भी आपको मैं बोल रहा हूं, साइंस हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, जिस चीज का भी डाउट है, बस वो टॉपिक ऑन गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, देखो गाइस जो वीडियो मिलेगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, पूरी तरह से दिल खुश हो जाएगा। पूरे महाराष्ट्र के बच्चे पिछले कई सालों से इन्हीं सब चीजों को देख के बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और अगर आप इधर उधर कर रहे हो तो आपकी एक गलती ना आपको रिजल्ट के टाइम बहुत बुरी लगेगी। सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया होता तो आज ये मेरी ट्रेन को मैंने पकड़ लिया होता, मतलब जो मेरा स्कोर करने का जो ड्रीम था ना, वो मेरा पूरा हो गया होता। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, सही टाइम पे सही डिसीजन और स्मार्ट वर्क, गधा वर्क करने का टाइम नहीं, ये बातें मेरी याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।